कांग्रेस का फिर जागा पाकिस्तान प्रेम। हिंदुओं को चेतावनी देने पर हल्ला बोल। कांग्रेस का फिर पाकिस्तान प्रेम उमड़ आया है। कांग्रेस की मानसिकता इतनी गिरी हुई है कि उसे पाकिस्तान के अलावा कुछ और नहीं सूझता। हिंदुओं का विरोध और टोपी का समर्थन तो हमेशा से कांग्रेस करती रही है, लेकिन इस समय कांग्रेस के जाने माने और वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने कुछ ऐसा बोल दिया कि बवाल मचा और अब उनके खिलाफ हिंदुओं का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। क्योंकि कांग्रेस की हिंदुओं से नफरत इतनी है कि जब भी जुबान खुलती है तो हिंदुओं को गाली और टोपी वालों के लिए ताली ही बजती है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर उनके पाकिस्तान प्रेम ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है और हिंदू सड़क पर आने की बात कह रहे हैं। अय्यर अपनी बातचीत के दौरान इस बात पर जोर देते हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत की शुरुआत करनी चाहिए। वो कहते हैं कि जितनी कड़ाई से बात करनी है करो, लेकिन बातचीत करो पाकिस्तान से। अय्यर ने कहा, अगर विभाजन की त्रासदी नहीं हुई होती तो उस देश के नागरिक हमारे देश के नागरिक होते, फिर भी हम उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। वो यही नहीं रुके, उन्होंने हिंदुओं को लेकर भी कड़वे बोल डाले। मणिशंकर अय्यर ने देश में हिंदू राष्ट्र के विचार को लेकर कहा कि इस विशाल उपमहाद्वीप में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन मुसलमान सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है, करीब 20 करोड़ के आसपास। हम भारत की राष्ट्रीय पहचान हिंदू राष्ट्र के आधार पर बनाएंगे और मुसलमान को हमारा शत्रु मानेंगे तो भारत जीवित ही नहीं रह पाएगा। हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों का सोचना होगा। अब ऐसे बयानों से तो साफ कहा जा सकता है कि मणिशंकर जैसे लोग कैसे हिंदुओं के खिलाफ हमेशा से रहे हैं और पाकिस्तान से प्रेम करते रहे हैं। हालांकि अब उनके ऐसे कई बयान दोबारा से भी वायरल होने लगे हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान तक में जाकर दिए थे। उनके पुराने इंटरव्यूज के कई क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान से उनका प्रेम साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के लिए प्रेम दिखाया, ये भी ठीक वैसा ही है। क्योंकि जो वायरल वीडियो हो रहे हैं उसमें मणिशंकर अय्यर कहते नजर आते हैं कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास एटम बम तक है। अगर हमारा देश पड़ोसी मुल्क का सम्मान नहीं करेगा तब वो लोग हम पर बम बरसा देंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की ओर से इस तरह का बयान कोई नई बात नहीं है। वो इससे पहले भी पाकिस्तान की वकालत कर चुके हैं। 2015 में तो उन्होंने पाकिस्तान से भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुराई भी की थी। दरअसल एक एंकर की ओर से मणिशंकर अय्यर से जब पूछा गया था कि दोनों देशों के बीच डेडलॉक को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तब कांग्रेस नेता का जवाब आया था कि सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम नरेंद्र मोदी को हटा देना है। सिर्फ उन्हें हटाने के बाद से ही आगे की बातचीत संभव हो पाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा था कि सत्ता में हमें यानी कांग्रेस को वापस लाइए और उन्हें हटा दीजिए, और कोई चारा ही नहीं है। जब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं हो पाएगी हम उन्हें हटा देंगे, पर तब तक आपको यानी पाकिस्तान को इंतजार करना पड़ेगा। यानी कांग्रेस पाकिस्तान को भरोसा दिलाती है कि हम आपसे बातचीत करेंगे, पहले मोदी को हटाने में हमारी मदद करें। मणिशंकर अय्यर का यह बयान तब जमकर वायरल हुआ था और इसे मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा था। हालांकि हाल ही में जो बयान दिया, जो प्रोग्राम की शुरुआत में हमने बताया, उस पर भी बीजेपी ने कांग्रेस को लताड़ लगाने का काम किया है। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर ने अपनी समझदारी को खो दिया है और ये बात कांग्रेस पार्टी खुद भी मान चुकी है। अजय आलोक ने आगे कहा, अगर मणिशंकर पाकिस्तान से संवाद की बात करते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई। कहा कि पाकिस्तान के हिमायतियों को भारत में रहने का कोई अधिकार, कोई हक नहीं, और जितने कांग्रेस के नेता पाकिस्तान की बात करते हैं उन्हें पाकिस्तान में जाकर बस जाना चाहिए। दरअसल कांग्रेस की विचारधारा पाकिस्तान परस्ती की रही और पार्टी के कई नेताओं ने बार बार इसे जाहिर भी किया। ऐसे कई मौके आए जब ये लगा कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी दुश्मन देश पाकिस्तान से न सिर्फ प्रेम करती है बल्कि अपने पाकिस्तानी आकाओं से निर्देशित होती रही है। दरअसल जब जब किसी राज्य में चुनाव आते हैं तब तब कांग्रेस का प्रेम जाग उठता है। अभी 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव आयोग ने तारीख का भी ऐलान कर दिया है
और तुरंत मणिशंकर का पाकिस्तान के साथ प्रेम जाग उठा ताकि टोपी वाले लोगों का वोट बैंक वो पा सकें। गुजरात चुनाव में पाकिस्तान साजिश का पर्दाफाश। हालांकि अब इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं जहां पर पाकिस्तान का प्रेम कांग्रेस को लेकर आपको साफ दिख जाएगा और कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ प्रेम। दिसंबर 2017 में गुजरात चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच कहा था, लेकिन क्यों इसका पता तब लगा था जब 10 दिसंबर 2017 को खुलासा हुआ था कि कांग्रेस के नेताओं ने पाकिस्तानी नेताओं और अधिकारियों से मुलाकात के बाद यह सब किया था पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए। दिसंबर के पहले हफ्ते में मुलाकात से कांग्रेस ने इनकार किया, लेकिन पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने स्वयं ही स्वीकार किया था कि कांग्रेस नेताओं और पाकिस्तानियों की मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान परस्त कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह। वहीं लोकसभा चुनाव 2014 से पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद को जी और साहब शब्द से संबोधित किया था। 2016 में तो उन्होंने पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए भारत के कब्जे वाला कश्मीर तक कह दिया था। गुजरात चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह ने अपने पाकिस्तानी आकाओं को खुश करने के लिए यह भी कहा था कि भारतीय सेना कश्मीरियों को मारती है। पाकिस्तान प्रेम में देश का अपमान करते रहे मनमोहन सिंह। चलिए अब 2009 की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जुलाई 2009 में मिस्र के शर्म अल शेख में तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम यूसुफ रजा गिलानी के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बैठक के बाद जारी साझा बयान में भारत की ओर से पाकिस्तान के आरोपों को स्वीकार कर लिया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इस करतूत के चलते देश को न सिर्फ शर्मिंदा होना पड़ा था, बल्कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने का एक और हथियार मिल गया था। सितंबर 2006 में हवाना में उन्होंने पाकिस्तान परस्ती में ये तक कह दिया था कि भारत की तरह पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है। यानी उस वक्त भी पाकिस्तान को लेकर प्रेम कांग्रेस का उमड़ा था। सलमान खुर्शीद का पाकिस्तान से एक तरफा मोहब्बत। ठीक इसी तरह नवंबर 2015 में भी बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस सरकार में विदेश मंत्री रहे सलमान खुर्शीद ने कह दिया था कि भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत बंद होने के लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत सरकार जिम्मेदार है। इस्लामाबाद के जिन्ना इंस्टीट्यूट में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ, यानी जब वो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना उनकी दूरदर्शिता थी, लेकिन मोदी सरकार बातचीत का माहौल बनाने में ही नाकाम रही। दरअसल कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम कोई छिपी हुई बात तो नहीं है। विशेषकर देश में कहीं भी चुनाव हो तो कांग्रेस अपनी पाकिस्तान परस्ती छिपाने से गुरेज भी नहीं करती। मुस्लिम मतों को गोलबंद करने के मकसद से वो इसका इस्तेमाल करती रही है। सैम पित्रोदा ने भी पाकिस्तान को लेकर दिया था बयान। वहीं कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी जिसको लेकर सियासी घमासान तेज हो गया था। उन्होंने सरकार को पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सुधारने की सलाह दी थी। पित्रोदा ने कहा था कि वो पाकिस्तान गए थे और उन्हें वहां घर जैसा महसूस हो रहा था। उनके इस कमेंट पर बीजेपी ने भी पलटवार किया था। केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने सैम पित्रोदा के कमेंट पर कांग्रेस को घेरा था और कहा कि कांग्रेस देश के हितों को नुकसान पहुंचा रही है। सैम पित्रोदा का पाकिस्तान प्रेम। पूरा मामला उस समय सामने आया था जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने सरकार से कहा था कि वो अपने पड़ोसी देशों से बातचीत को प्राथमिकता दे। उन्होंने कहा था कि भारत को अपने आसपास के देशों जैसे पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत करने होंगे। ये सब छोटे देश हैं, इन्हें मदद की जरूरत है, भारत को करनी चाहिए। ये सभी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और लड़ने की जरूरत नहीं है। सैम पित्रोदा ने कहा था कि पाकिस्तान गया था मैं, मुझे घर जैसा महसूस हुआ। मैं बांग्लादेश, नेपाल भी गया, घर जैसा लगा। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी विदेशी देश में रह रहा हूं। वहां के लोग मेरे जैसे दिखते हैं, मेरी तरह बोलते हैं, मेरे गाने पसंद करते हैं, खाते पीते हमारे जैसे हैं। इसलिए मुझे उनके साथ शांति और सद्भाव से रहना सीखना चाहिए, मेरी पहली प्राथमिकता है। हालांकि पाकिस्तान कितनी करतूत कर चुका है भारत के लिए, वो कांग्रेस नेताओं को नहीं दिखता। हाँ, बीजेपी ने इस पर कमेंट किया था और सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा था कि कांग्रेस देश के हितों को कमजोर कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर 26/11 हमले के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की चहेते, चाहे फिर मणिशंकर अय्यर हो या फिर सैम पित्रोदा, वो पाकिस्तान को घर जैसा समझते हैं। इसलिए यूपीए सरकार ने 26/11 के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। मणिशंकर अय्यर
और सैम पित्रोदा पर इस वक्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे करने चाहिए और पाकिस्तान उन्हें घर जैसा लगता है, तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं। हालांकि मणिशंकर अय्यर को लेकर अजय आलोक ने भी यही बातें कही हैं। फिलहाल कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयानों से देश की राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि दुश्मन देश से बातचीत की वकालत जब जब कांग्रेस करती है तो फंसती हुई नजर आती है और कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम वाला कच्चा चिट्ठा खुल जाता है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।